बाल विवाह के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष सूबे के बोंगाई गांव भी पहुंचा, जहां एक मां बिलखती हुई नजर आई। रोती रही है मां। महिला के दोनों बेटों को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है, जबकि एक बेटा अब बालिग हो चुका है। हम इस वक्त असम के बोगीगांव जिले के बालापरा गांव में मौजूद हैं और इस घर से भी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है बाल विवाह एक्ट में। किसकी तस्वीर है? आपके बेटे की तस्वीर है। हाँ, ये देखिए, ये आधार कार्ड है और ये इनके बेटे का नाम जो है सद्दाम हुसैन है। इनकी जन्म तिथि जो है वो है 11 अप्रैल 2001, यानी कि इसके मुताबिक तो ये बालिग हैं। अब ये बताइए कि ये बालिग हैं, तो इनकी जो वाइफ थी उनकी उम्र क्या थी? ये सद्दाम हुसैन है, तो इनके साथ इनके भाई को भी ले गए। इनके छोटा भाई दोनों बेटे को लेकर चला गया। वो कहाँ है? इनका जो बहू है, बहू इसका मायके गया हुआ है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ, मायके गया हुआ है। जब पुलिस लेके गई तो वो मायके था। अच्छा, वो मायके। हाँ, पुलिस जब लेके गया था तो बहू, इनके जो बहू है वो अपना मायके में था। और दोनों गिरफ्तारी परसों हुई है। गिरफ्तारी बृहस्पतिवार रात। मेन बात है इसका दोनों किडनी डैमेज है। इसके लिए उनका बड़ा बेटा को शादी कराया है और छोटा बेटा तो नाबालिग है, और बड़ा बेटा को भी उठा के लेके चला गया और छोटा को भी लेके गया। अब क्या करोगे? बाबा, हमार बाबा का न घर में 2 लड़के थे, वही कमाने वाले थे। हाँ, जो शादी हुई थी उस लड़की की उम्र उस वक्त 18 साल नहीं थी। 3 महीने पहले शादी हुई थी। 3 महीने पहले शादी हुई थी। अब पुलिस पकड़ के ले गई। अब कोर्ट कचहरी आगे कैसे करेंगे, वकील कहां से करेंगे, क्योंकि इनकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। और आखिर बाल विवाह के खिलाफ छिड़ी मुहिम से आसाम के हालात अब कैसे हैं, जब ये जानने समझने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसके ससुर और पति दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असम में बाल विवाह को लेकर हो रही गिरफ्तारियों पर विवाद भी है और कई सवाल भी है। इस वक्त मैं असम के बोंगाईगांव जिले के जोगी गुफा में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ एक लड़की यहां पर खड़ी है। इनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। किसको अरेस्ट किया, किसको पुलिस ने पकड़ा? আমার স্বামী আর শ্বশুর। ये जो बोल रही हैं, ये इनके पति को अरेस्ट किया है ना? अरेस्ट किया है। अच्छा, सिर्फ पति को अरेस्ट किया है या आपके ससुर को भी अरेस्ट किया है? ससुर को भी अरेस्ट किया है, गार्जियन को। जब आपकी शादी हुई थी तो क्या उम्र थी आपकी, एज क्या थी आपकी? लव मैरिज। लव मैरिज किया आपने? 17 साल की है। कितना? 17 ईयर्स। हाँ। जब आपकी शादी हुई 17 ईयर्स थी। और असम के धुबरी से ही प्रत्युष खरे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रत्युष, आपके जरिए ये तमाम बातें तो खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन क्या इन तक कोई अभी तक पहुंच पाया है? पुलिस प्रशासन किसी ने आके इनकी सुध ली है? देखिए, जब से सरकार का वो आदेश आया है उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं और मैं इस वक्त जिस जिले में खड़ा हूं, धुबरी जिले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां यहीं से हुई हैं। उसके बाद आप बारपेटा, कोकराझार, ग्वालपारा और भी कई सारे जिले हैं जहां पर ये कार्रवाइयां हुई हैं। यहां पर 150 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। मैं इस वक्त गोलकगंज, धुबरी जिले के गोलकगंज थाना के मैं बाहर खड़ा हूँ और अब ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को एक मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए कि अगर आप किसी को उठा रहे हैं तो फिर उसके घर वालों का क्या होगा, उस लड़की का क्या होगा, क्योंकि गरीब परिवार है, घर में कमाने वाले को अगर आप उठाकर ले जा रहे हैं तो फिर वो आगे क्या करेंगे। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन रहा है। बदरुद्दीन अजमल जो कि यहाँ से सांसद हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक हकीकत ये भी है, मैं सिर्फ धुबरी की बात करूं, बाकी जगहों से भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें कई ऐसे भी हैं जो कि गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और ये बात जब हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछा गया, समझाइए, क्योंकि आप लगातार वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रत्युष, मेरी आवाज मिल रही है? आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो लड़कियां ऐसी तमाम मिली जिन्होंने बाल विवाह किया था, यानी कम उम्र में, कानूनन जो उम्र है शादी की उससे कम उम्र में उनकी शादी हुई, ये क्लियर है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पूरे परिवार को उठा लिया गया, घर के कई सदस्यों को उठा लिया गया। तो बाल विवाह कानून क्या इसकी इजाजत देता है? उसमें क्या प्रावधान है? जी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं जब कल गया तो वहां से उनके ससुर को उठाया गया, उनके पति को उठाया गया, इन दो को उठाया गया। कई जगहों से मौलवियों को, पुजारियों को उठाया गया। एक घर ऐसा था जहां पर मैं गया तो वहां पर पता चला कि उसके पति को तो पुलिस ने उठाया, साथ ही साथ उसके भाई को भी उठा लिया। अब सवाल है कि भाई को जो उठाया उसमें चार्ज क्या लगाया। पुलिस कह रही कि भाई जिसने शादी कराई उनको भी हम उनसे भी पूछताछ करेंगे, किसने शादी कराई, जैसे मौलवी, पुजारी, घर के रिश्तेदार कौन कौन इन्वॉल्व थे। लड़की को सजा नहीं होती है इस मामले में। इसमें जो जिनको सजा होती है, जिसकी उम्र जिसने शादी की है उस पर, और जिसने शादी करवाई है उन पर भी। यहाँ पर एक पॉक्सो एक्ट जो लग रहा है, जो सरकार का कहना है, जहां पर लड़की की उम्र 14 साल से कम है, वैसे लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि फिर वो मामला संगीन हो जाएगा। अगर आप चाइल्ड मैरिज एक्ट में जाते हैं तो उसमें 2 साल का प्रावधान है सजा का, उसमें जुर्माना भी है, और उसमें कुछ लोगों को जमानत भी इसमें मिल सकती है। लेकिन जिन पर पॉक्सो लग गया फिर वो गंभीर श्रेणी में वो चले गए। तो यही लोगों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपसे प्रत्युष सबसे पहले यही बात की थी, क्या इनकी बात, ये अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं? सरकार के अपने तर्क हैं, एक्शन लिया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सवालों के घेरे में क्यों है, यही समझना बहुत जरूरी है। आप पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखे प्रत्युष, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।